अच्छा जी, अच्छा जी, ये हमने किया, ये हम सिंपल एचटीएमएल थी, हमने क्लास बना ली है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इवेंट्स के ऊपर, ठीक है। देखिए, इवेंट्स बेसिकली एक्शंस है, ठीक है। तो लेट्स सी, जब हम बात करते हैं ना एक्शंस के ऊपर, तो एक्शन स्क्रीन के ऊपर मिस सादिया ने ये पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, है ना। तो मुझे जरा मिस सादिया बताएगी कि ये इवेंट्स और एक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली इवेंट्स बोलते हैं एक्शंस को, ठीक है, जो कि हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने होते हैं ना, उसको लाइक क्लिक कर लिया, डबल क्लिक कर दिया, राइट क्लिक कर लिया, या जो है स्क्रॉल कर लिया, या स्क्रॉल अप कर लिया, या माउस ओवर कर लिया, ठीक है, या ये कर्सर के ऊपर मूव कर लिया, ठीक है। सो दैट इज कि हम किस तरह जो है इवेंट्स के ऊपर काम करते हैं। तो कुछ इवेंट्स होते हैं जेएस के अंदर, सिंपल सादी जेएस के अंदर, किसी को पता है तो कौन से होते हैं? सब तरह अपने ग्रुप में एक दफा फिर से मैसेज करो, कौन बताएगा कि जो सिंपल इवेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इज देयर दिशान, मिस आदिया? सर ईद का इवेंट होते हैं। इवेंट्स क्या कह रहे हो? ईद पे भी सर तो ऑन सर क्लिक तो होता मुझे है क्विक और रिस्पॉन्स दिया करें, मुझे समझ नहीं आता है, सारे बैठे हुए हैं, मैं पूछे जा रहा हूँ। ऑन क्लिक और ऑन की प्रेस, ऑन माउस ओवर, ऑन की प्रेस, ओके, ऑन ऑन माउस ओवर, सबमिट, नेक्स्ट, और ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, सबमिट, ओके, और स्क्रॉल, ऑन स्क्रॉल भी है मेरे ख्याल में, ऑन चेंज, ऑन लोड, ऑन स्क्रॉल, ऑन चेंज, और ऑन डबल क्लिक, ऑन लोड, ऑन डबल क्लिक, ये वाले इवेंट्स वो हैं जो हम यूज करते हैं सिंपल बेस के अंदर। अब हम जो ये देखते हैं ना कि फिर हम इनको with respect to React में देखते हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू Vue.js भी देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू Angular भी देखते हैं, ताकि अगर कल को आपको इन तीनों में से किसी में भी काम करना पड़े, यू कैन डिलीवर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, बट अब यहाँ पर है कि फॉर क्लिक स्क्रीन पर क्लिक करना, की प्रेस है, कीबोर्ड की प्रेस करना, माउस ओवर या माउस लेकर जाना कहीं, ऑन सबमिट फॉर्म को सबमिट कर देना, स्क्रॉल फॉर्म को स्क्रॉल कर देना, कोई भी फॉर्म के अंदर वो होना, डबल क्लिक है कि हम ये डबल क्लिक करते हैं, ये होना, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को हम रिएक्ट में यूज करेंगे। अब रिएक्ट का फायदा क्या है? रिएक्ट का बेनिफिट ये है, रिएक्ट का दोस्त ये है, आप इजीली सेम इन्हीं इवेंट्स को यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर रनिंग रिएक्ट। लेकिन इफ हम Vue.js की बात करते हैं तो इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ से एक सेकंड में अपना इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ। ओके, मेरी आवाज आ रही है? अब देखिए मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। उस्मान का क्वेश्चन है कोई? अच्छा, ये देखें इफ जेएस। अब Vue.js में ना इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इवेंट्स इन Vue.js की बात करूं
तो देखिए इवेंट हैंडलिंग में व्यू जेएस के अंदर इसका टोटली सिंटेक्स से डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें उसको एट द रेट से कॉल करना पड़ता है या वी से कॉल करना पड़ता है, यानी कि अगर हमने क्लिक करना है तो वो वी क्लिक होना पड़ेगा या एट द रेट क्लिक करना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं इफ एंगुलर है तो एंगुलर के अंदर भी हमें सेम यही हरकत करनी पड़ेगी कि अगर मैं आपको एंगुलर जेएस एंगुलर जेएस, ठीक है, तो ये देखें एनजी ब्लर, एनजी चेंज, एनजी कॉपी, एनजी डबल क्लिक, एनजी फोकस, एनजी की डाउन, ठीक है। तो ये इस इन दोनों का सिंटैक्स डिफरेंट हो जाता है, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर रिएक्ट इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, तो अगर मैं रिएक्ट के ऊपर जाता हूं तो रिएक्ट के ऊपर काम करने से पहले मुझे बेसिक जेएस आनी चाहिए। अगर मैं सिंपली देखो ना कि HTML इन जेएस, ठीक है, तो आप देखें कि आपको ना पूरे गूगल पे कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML नहीं मिलेगी। HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट मिल जाए दैट इज गुड। अब रिएक्ट ने क्या किया है, रिएक्ट ने इस रूल को तोड़ा है, ठीक है, सफदर समझ रहे हो, रिएक्ट ने इस रूल को तोड़ा है। अब जब रिएक्ट ने इस रूल को तोड़ा है तो हमें एक रिएक्ट ने एक नई टर्म डिवाइड कर दी। वो नई टर्म क्या है, वो नई टर्म है जी JSX। ओके, व्हाट इज JSX? It is called JSX, the syntax extension to JavaScript. We recommend to use it with React to describe the UI should look like JSX may remind। मतलब कि जो आपका React का जावास्क्रिप्ट की React का लुक है वो डिसाइड करता है JSX, और JSX बेसिकली HTML होता है। अब आपने किसी भी किस्म की रिएक्ट को, किसी भी किस्म के व्यू को फॉलो करना है तो देन वी कैन यूज। अब ये तीनों के तीनों चीजें नोड को फॉलो करती हैं, ठीक है, नोड जेएस को। तो व्हाट वी विल डू, हम सबसे पहले अपने सिस्टम में नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ नोड जेएस, ठीक है। मैं यहाँ पर गूगल पे जाता हूँ, नोड जेएस को इंस्टॉल कर लेता हूँ, मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ एंड यू कैन सी नाउ कि यहाँ से ये मेरा डाउनलोड नोड जेएस हो जाता है, ठीक है। ये मेरा नोड.js डाउनलोड होने लग जाएगा मेरे पास, क्योंकि नोड.js इंस्टॉल्ड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास आई होप सो कि कोई 0.1% वर्जन डिफरेंट है। अब नोड.js की इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ एंड आई जस्ट वांट ऑफ ऑल ऑफ यू कि आप लोग इसको यूज करके रखो, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ही मैं नोड.js डाउनलोड करूंगा तो मेरे सामने इस कैटेगरी का ना एक छोटा सा फोल्डर आ जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ बल्कि अब क्या करना है। नोड.js बैकबोन है, नोड.js रिक्वायर्ड है, नोड.js रिक्वायर्ड है आपके सिस्टम के अंदर। व्यू को यूज करना है, एंगुलर का यूज करना है या रिएक्ट का यूज करना है, नोड.js रिक्वायर्ड है, ठीक है, सो कीप इन माइंड। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ जी और यहाँ पर ये डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ जी, दिस इज दैट। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपने सिंपल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के स्टेप्स होते हैं, ठीक है, मैं इनको फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपके पास इस एक्सटेंशन का एक फोल्डर, एक सेटअप आता है, आपने उसको इंस्टॉल करना होता है, और वो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहला स्टेप ये, फिर नेक्स्ट स्टेप ये, एंड नेक्स्ट स्टेप ये, एंड फिर नेक्स्ट स्टेप ये, नोड.js आपकी इंस्टॉल हो जाती है। अगर आपने चेक करना है कि नोड.js इंस्टॉल है, आप अपने सिस्टम में कहीं भी cmd खोलें, नोड वी लिखें तो देखिए मेरे नोड का वेरिएंट जो है ना मुझे बता देगा। मेरे ख्याल में मैं खाली अगर नोड लिखता हूँ तो ये देखें मुझे ये नोड को रन करने लग जाएगा। मैं 3+5 कहता हूँ तो ये 8 आ जाता है। मैं this one minus this one divide this one multiply by this one एंटर करता हूँ तो यू कैन सी कोई मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ये नोड है, नोड बेसिकली कमांड लाइन बेस होती है। अगर मैं नोड.js के वेरिएंट की बात करूं, ठीक है,
तो Node.js का वर्जन लेटेस्ट वर्जन ऑफ Node.js लेटेस्ट वर्जन Node.js का इस वक्त 2.5.0 है। मेरे पास इस वक्त 18.14.2 चल रहा है, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट कुछ उसी फॉर्म के हैं जिस वजह से मेरे पास ये चल रहा है। वैसे मैं इसको लेटेस्ट पे अपडेट भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे करंट प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाएंगे, सो लिहाजा मैं इसको फिल वक्त यहीं रखूंगा। ठीक है, बाद में इसको अपडेट करने की जरूरत पड़ी तो हम कर लेंगे। अच्छा, अब जी मेरा Node.js मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी रिएक्ट की तरफ, React.js की तरफ। ठीक है, रिएक्ट को इंस्टॉल करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। वैसे काम करें हम Node.js को इंस्टॉल लेटेस्ट वाला कर ही लेते हैं, मेरे ख्याल में तो बेहतर है। ठीक है, किसी के सिस्टम में Node.js इंस्टॉल है या नहीं? हाँ है सर। है, ओके नो सर। ओके, दिस वन नहीं मेरे पास दिस वन इंस्टॉल्ड है। ओके, वेरी गुड। बस ये मेरे ख्याल में मुझे भी ना इंस्टॉल लेटेस्ट वाली कर ही लेनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ऑलरेडी कुछ नया प्रोजेक्ट भी शुरू करना है फिर। अच्छा, इनका ना मसला ये होता है कि अगर आपके पास ओल्ड Node.js है ना, तो इसने आपको एरर कोई नहीं देना है। ठीक है, इसने जस्ट और जस्ट आपको अगर ओल्ड Node.js है तो वो ओल्ड रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेगी जो उसको सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि रिएक्ट Node.js तो रिएक्ट का बैकबोन है ना। और जो लेटेस्ट Node.js है वो लेटेस्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेगी, क्योंकि ये उसका बैकबोन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है वर्जन्स का। मेरे पास क्योंकि प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे थे, जिस वजह से। अच्छा, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ जी। ओके, दिस वन मैंने एग्री किया है। दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। ओके, लेट्स सी। अच्छा, लास्ट सेशन जो सार्थक ने लिया कैसा रहा? किस किसने लिया था? और किसने लिया था? और किसने नहीं लिया? अच्छा जी, शहजाद ने भी लिया है, सादिया ने भी लिया। कैसा रहा शहजाद? कैसे बहुत कुछ अच्छा नया रहा सीखने को क्वेश्चन मिला? आंसर। जी सर। क्वेश्चन आंसरिंग किया आपने? यार नहीं सर, क्वेश्चन तो उन्होंने मौका नहीं दिया पूछने का, लेकिन जो लोगों ने क्वेश्चन किए थे उनका हमने देखा था, आंसर सुने थे। सफदर भाई आपने? जी बहुत अच्छा सेशन था, और बहुत उन्होंने काफी क्वेश्चंस के आंसर दिए जो कि थे सबके दिमागों में, और मैंने भी अपने पूछे थे क्वेश्चन, तो उन्होंने हम्म बहुत अच्छा मुझे मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट बात बताई। हम्म बोले मतलब 200+ उसमें स्ट्रेंथ थी सेशन के अंदर ना, जब मैंने देखा। जी जी लेकिन जी मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों ने ना उससे काफी बचे थे। जो क्वेश्चन पूछने चाहिए थे ना, काफी बच्चों ने बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन जो उस पर्सन की वैल्यू थी ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं उससे पूछे गए, क्योंकि वो बड़े हाई लेवल पे काम करने वाला पर्सन था। और बड़ी उसकी मेहरबानी कि वो मेरी इज्जत की खातिर आ गया। मैंने जस्ट उसे एक ही दफा रिक्वेस्ट की कि मैंने उसको बोला कि मैं चाहता हूँ कि हम आप हमारे मुल्क के स्टूडेंट से कुछ कोलैबोरेट करें, उनसे कांटेक्ट करें या उनसे उन्हें गाइडलाइन दें। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं जो प्रैक्टिकल लैंग्वेजेस की टीम्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसने नोड के कई पैकेजेस बनाए और नोड कंपनी के अंदर काम कर रहा हो, तो व्हाट यू थिंक ये है। कि वो अच्छा, पर्सन आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। अच्छा उन्होंने कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट दिया ना। उन्होंने कहा कि अगर आप आपके पास टेस्ट केसेस नहीं है तो आप अपने आप को प्रोग्रामर मत करें। तो ऐसे ही है एग्जैक्टली। मैं बहुत इंस्पायर हुआ इनके उनके इस कॉन्सेप्ट से, और उसके बाद काफी चीजें मेरे मतलब मैं फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगा। ये पढ़ा अच्छा है, और हम इंशाल्लाह ताला जल्द ही और भी इंडियन यूट्यूबर्स को ना लेके, बेसिकली ना पाकिस्तान और इंडिया के कुछ ताल्लुकात ऐसे हैं कि पब्लिकली इन चीज़ों को अनाउंस करने में भी डर ही लगता है। लाइक अभी लास्ट टाइम पिछले महीने लास्ट टाइम जब हमने इसको अनाउंस किया है, तो मुझे बड़े लोगों ने मेरी वीडियोस देख के मुझे मैसेज किए हैं कि सर आप ऐसे ना करें। मेरा एक स्टूडेंट था, बड़ा एक अच्छा एक FIU का स्टूडेंट था, उसने भी मुझे मैसेज किया कि आप ये ना करें,
और अगर आपने उसको उससे टीच क्लास दिलवानी भी है तो उसको इंडियन ना शो करें, उसको कोई और शो करते। मैं कहा अगले बंदे का वो जो ये है बात है, बस बहुत ही पुराने जमाने की ये लोग। वही ना, मैंने कहा अगला बंदा रहता है इंडिया में तो मैं उसको जो है वो जर्मनी कैसे शो कर सकता हूँ। और अगला पर्सन हमसे पूछेगा नहीं कि भाई तुम मेरी नेशनैलिटी बदल रहे हो, सही बात है, ठीक है ना, वो कितनी इज्जत खराब होगी जाहिर सी बात। बिल्कुल सही तो बात है भाई। मैंने तो बड़े ही ध्यान से खैर उसको देखा और नहीं जो नहीं, है हम सर आप कहीं से भी किसी को बिठा के लाएं और मतलब टेक्निकल बंदा और इस लेवल का टेक्निकल बंदा आपको हम्म, ज्वाइन कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी कंपनी ने किसी इंडियन को लेके आई है आगे, वरना किसी कंपनी ने आज तक ऐसा नहीं किया है। अलबत्ता जी मुझे मेरी वीडियो देख के बड़े लोगों ने मुझे बोला है कि सर आप ऐसा ना करें, आपके पीछे कोई पड़ जाएगा, कोई लोग पड़ जाएंगे, या ये खिलाफ है, या पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात खराब हैं, ऊपर से आप लोग को उठा लेंगे। मैंने कहा बन गई है वीडियो, जाने तो देखते हैं क्या होता है। अरे लेकिन सर, अल्लाह का शुक्र है फिलहाल कोई नहीं हुआ। मैं तो कुछ डरता ही तो सड़कों पर निकलता ना हूँ कहीं से मुझे कोई उठा ही ना ले। पता नहीं क्या अजीब सी बातें इन लोगों की, कब तक नहीं कहाँ जी रहे हैं लोग, क्या जी सब तो बात खैर रहे कर हैं, रहे हैं। लेकिन वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसी है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं असल देख, में 1 साल 1.5 साल पहले एक इंडियन कंपनी के साथ ही काम कर रहा था। दुबई अच्छा। रिमोट, दुबई में कंपनी बेस्ड दुबई में है और मैं हम्म। रिमोटली रहा यहाँ पे। तो अच्छा। जितना उनको प्रोफेशनलिज्म है ना, बहुत ज्यादा। आप यकीन इतना करें, पाकिस्तानी ये सार्थक भाई आज। के साथ मैंने काम किया था 2017 या 18 में, हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया हम्म, था। आप यकीन करें इस पर्सन के पास ना गॉड गिफ्टेड स्किल्स हैं। सही कह रहे हैं। ये इतना स्पीडली काम करता है। रात प्रोजेक्ट मेरा था, मैंने इसे हायर किया था। अच्छा, लास्ट नाइट में मैंने सोचा जो टास्क हमने डिसाइड किया, मैंने सोचा इन टास्क पे कम से कम 1 महीना और लगने वाला है। इसने काम को इतनी तरतीब से किया कि अगले दिन शाम 6 बजे मुझे मैसेज आया, कहते हैं असद भाई आई हैव डन। मैं जबरदस्त। अभी सोच ही रहा था कि यार मैं उसको करूँ कैसे, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। कहता सही असद बात। भाई आई हैव डन। जब मैंने काम देखा मैंने कहा सार्थक ये किया कैसे। उसने मुझे एक चीज समझाई बड़ी लेवल की, और उसने भी आया किसी टीचर से ही सीखी थी। और उसकी ये प्रोफेशनलिटी उसको इतनी दूर लेकर गई कि मुझे उसको इनवाइट करना पड़ा। नहीं वाकई बहुत प्रोफेशनल इंडियन डेवलपर, इंडियन इंडियन डेवलपर बहुत प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल है। मतलब मैं, बांग्लादेशी बहुत प्रोफेशनल है। इन लोगों ने तो भाई, मैं जब था उधर कंपनी में तो वो मुझे उन्होंने इतना प्रोफेशनली रखा कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मतलब हम्म। मतलब काम किसी भी लेवल का पड़ा हुआ हो। वो ऐसे ही ये है, कि भाई जहाँ आपका टाइम ऑफ हो गया ना, आप 5 मिनट पहले ऐसे साइन ही है। ऑफ, ऑफ ऑफ बिल्कुल ऑफ। कोई कोई ना, एक्जैक्टली ऐसे ही, वीकेंड ऑन है कुछ नहीं है। वो बस ऐसे मुझसे ही है। कि नहीं इंशाल्लाह अगर आप, जल्दी और भी लेके आ रहा हूँ मैं लोगों को। मेरे बहुत हाँ सारे ऐसे जाने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं खुद काम कर चुका हूँ, और मैं उनको लेके आ रहा हूँ कि वो आप लोगों की हेल्प करें इंशाल्लाह ताला। सो इंशाल्लाह। बी रेडी इंशाल्लाह। आफ्टर रमजान ही होगा, अब कोई भी सेशन हुआ तो इंशाल्लाह ताला। एनीवेज यहाँ से हम, अच्छा मैंने नोड लेटेस्ट डाउनलोड कर ली है, मैं आपको इसका वर्जन भी दिखा देता हूँ। मैं नोड वे लिखता हूँ तो पहले 18 पॉइंट समथिंग आ रहा था, अब 20.11.1 आ रहा है। लेकिन अभी भी अगर मैं लेटेस्ट नोड का वर्जन चेक करूँ ना, लेटेस्ट वर्जन ऑफ नोड जेएस, तो मेरे ख्याल में 21 समथिंग है ना। अच्छा नोड का ना एक मसला है, जेएस का एक मसला है, ये ना डेली बेसिस पे नए नए अपडेट्स देता रहता है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अपने सिंटैक्स भी बदल देता है, जो कि मेरे ख्याल में बदलने नहीं चाहिए। पीएचपी पाइथन का एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, 10 साल पहले भी इनका सिंटैक्स यही था और अब भी इनका सिंटैक्स यही है। अच्छा, अच्छा जी नोड मेरी इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम जेएस पे। अब सिंपल जेएस तो मैंने ये लिखी जो आपके सामने लिखी हुई है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रैक्टिकल करता हूँ। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लूं भाई इसमें, हाँ बूटस्ट्रैप मैं डायरेक्टली इंस्टॉल करता हूँ बूटस्ट्रैप 5 को। ओके, ये मेरा बूटस्ट्रैप 5 है और यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ दिस वन, और यहाँ पर लगा दिया ये, और बैच 11 है, 10 है, ये दिस वन। ओके, अरे दिस वन। अच्छा जी हम इसको सिंपल कर देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं।
यहाँ पर मैं एक छोटा सा कार्ड बना लेता हूँ जरा क्विकली। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं फॉर्म लगा देता हूँ। ठीक है, जरा HTML में फास्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी चीजें सीखनी है, तो लिहाजा ये मेरा फॉर्म है जी। और इसके अंदर मैं एक टेबल लगा देता हूँ। टेबल बूटस्ट्रैप की क्लास है जी। टेबल बॉर्डर टेबल होवर टेबल स्ट्रिप, ओके। फिर टेबल के अंदर रो, फिर डी, और ये बटन लगा दिया, ये प्लस लगा दिया, बटन बटन डेंजर, ओके। एंड यू कैन सी नाउ ये मेरा प्लस है। इसकी जगह अगर मैं इसको 1 भी बोल देता हूँ, एंड यहाँ पर इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 1 की, ठीक है। और वार्निंग में ट्रू ट्रू, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा एक सेकंड। ओके, अच्छा जी, यहाँ से दिस वन प्लस प्लस एंड 3 एंड 3 एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ से 4, ये देखें 1 2 3 4। इसको हम और छोटा कर लेते हैं, लाइक दिस वन, एंड यू कैन सी हियर। और डेंजर मैं इसको भी डेंजर बोल देता हूँ। ये देखिए इसी तरह, ओके, 5 एंड 6 7 8। ओके जी, कौन है आज? उमर अजीज, ओके ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद 9 भी ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। दिस वन प्लस मल्टीप्लाई, ओके, वरना और इन्फो एंड वार्निंग है, इन्फो है, दिस वन इसका मैं, अच्छा इसकी वैल्यू भी बदल देते हैं हम, ठीक है, लाइक 5
6 7 8 और ओके, और इसके बाद और क्या होता है यार कैलकुलेटर में? सिंपली हाँ, इक्वल और माइनस इक्वल भी होगा। होता है, जीरो भी होता है। हाँ, मॉड्यूलस होता है। नहीं हम सिंपल सादे रखते हैं ना, इक्वल भी लगा लेते हैं। ओके, और इसके अलावा सी भी रख लेते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब देखें, अब आ रही है। ओके, अब मिसाल के तौर पे मैं एग्जीक्यूशन के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ और मैं दिस डॉट वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई हर बटन के ऊपर मेरा ये फंक्शन लग जाए, ये दिस वन बटन। मैं ये चाहता हूँ जहां जहां बटन लगाओ वहां वहां ये लग जाए। ओके, एंड दिस वन एंड दिस वन। ओके, एंड नाउ मैं इसको खत्म कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पर 1 2 3, अच्छा एग्जीक्यूशन का मैंने एक फंक्शन नहीं बनाया हुआ है, तो मैं सिंपल एग्जीक्यूशन का फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर सिंपल, ठीक है। ये फंक्शन एग्जीक्यूशन, इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ सी का, एंड यू कैन सी मैं अलर्ट लगाऊंगा सी का, एंड यू कैन सी नाउ कि मैं 1 करूंगा तो ये 1 आएगा, 2 करूंगा तो ये 2 आएगा, 3 करूंगा तो ये 3 आएगा। सफदर भाई समझ रहे हैं? प्लस करूंगा तो ये प्लस आएगा। एक अंदर मैंने एक चीज ऐड की है, दैट इज के दिस डॉट वैल्यू, ठीक है। दिस डॉट वैल्यू का मतलब है कि करंट वैल्यू, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? करंट वैल्यू यस सर, क्लियर है? बाकी के लोग, शहजाद, यस हमाद, सर क्लियर है। उमर, यस सर क्लियर। क्लियर है? मिस सादिया क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसका कंपैरिजन करना है, ठीक है, रिएक्ट के साथ। तो बी रेडी, मैं आपको इसका कोड भी शेयर कर दूंगा। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं जिस पे भी क्लिक करूं तो मैं यहाँ पर इसके अंदर मेरी वैल्यू भी आ जाए। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर आईडी लगाता हूँ और आईडी के अंदर EXE वैल्यू लगा देता हूँ। अच्छे, अच्छा अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं कहता हूँ जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, एंड वैल्यू के अंदर सी, एंड लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देख रहे हैं आप? समझ आया? क्लियर है? ये समझ आया? ये हो क्या रहा है, मेरे यहां से वैल्यू उठाई जा रही है और मुझे यहां पर मिल रही है, ठीक है। सेम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, ठीक है। समझ आया? कुछ क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर अच्छा, ये हाँ, TR और TD इसको इसको क्या पढ़ते हैं? मैं समझा नहीं। तो कोडिंग कर रहे हैं।
उसमें हाँ टीआर नाम का एक एलिमेंट आपने ऐड किया है। क्या ऐड सिंटेक्स किया है? ये टीआर टीडी ईडी कहाँ है? मैं यहाँ से शुरू से एंड तक ये स्लैश टेबल मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ वीडियोस सजेस्ट की थी, आपने नहीं देखी हमाद? सर कौन सी? मैंने आपको अपने चैनल की कुछ वीडियोस सजेस्ट की थी। मैंने कहा था कि कम से कम HTML को आप लोग सेल्फ रीडिंग करके आइएगा। देखिए हम एडवांस लेवल पर पढ़े हैं ना, जी तो मैंने आपसे बोला था कि HTML को सेल्फ रीड करके आइएगा, आपने नहीं देखा? सर W3 स्कूल से कुछ सारी तो नहीं अरे देखी थी, मैंने कुछ खुद भी देखी। तो आपको शेयर किया था ना। नहीं सर अपना चैनल से नहीं देखी। मैं आपको आपके दोबारा शेयर कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट कि आप लोग कम से कम वो देख लें प्लीज। दिस वन तो है दिस this one and ये देखो, ये मैंने आपको लिंक शेयर किया। इसके अपने ग्रुप में सफदर आपने लास्ट टाइम भी शेयर किया था ना? यस सर। जी मैंने किया था। हाँ सफदर आपने किया था ना सेंड लास्ट टाइम? एक दफा काइंडली ये दोबारा सेंड कर दें। हम काइंडली इसको देख कर आए प्लीज, ठीक है ना? इसको देख कर आए, सही सही है ना? आपको आइडिया होगा। अच्छा बाकी कोई मसला, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है? यस सर अच्छे अच्छा ये देखें जी, ये 7 है, ये 6 है, ये डिवीजन है। अच्छा गौर करें यहाँ एक मसला क्या है, कौन बताएगा? ये मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, फिर 2 पे क्लिक करता हूँ, फिर 3 पे क्लिक करता हूँ, फिर 4 पे क्लिक करता हूँ, फिर 5 प्रीवियस पे वैल्यू क्लिक। सर, हाँ प्रीवियस वैल्यू हमारी जो गायब हो जाती है। प्रीवियस वैल्यू खत्म हो रही है, ये क्या मसला है? कि आपने डॉट वैल्यू किया है तो वो सिर्फ करंट वैल्यू लेके आ रहा है, रिप्लेस कर रहा है हाँ तो वैल्यू, फिर अपेंड नहीं रिप्लेस, कर रहा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए? मेरे इसको ख्याल अपेंड कराएंगे हम वैल्यू तो उसके बाद हो नहीं, सकता है। अपेंड इज नॉट अ सोल्यूशन। अपेंड वो होता है कि आपने किसी कोड को अपेंड कराना हो, इसका क्या सोल्यूशन है? हाँ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट तो वो होता है ना कि अगर प्लस है तो प्लस में 1 प्लस हो जाए, या 5 है तो 5 में 5 प्लस हो जाए। या इंक्रीमेंट तो वो हम क्या होता है। करेंगे कि पहली वैल्यू गेट करके दूसरी वैल्यू को हम रखेंगे कि मतलब ऑप्शन देखेंगे हमें क्या करना है। जैसे 5 + 5 करना है तो पहले हम 5 तो मौजूद रहे और उसके बाद जब प्लस वैल्यू ऐड हो तो हम उसको गेट करके कहीं पे हमें वैल्यू स्टोर ऐड करनी कैसे पड़ेगी। करेंगे? बेसिकली मैं तो ये उमर भाई मैं तो ये चाहता हूँ ना कि ये ऐसे शो हो, जी तो वो फिर मैं कैसे शो करवाऊँ? ये तो हमें मैं किसी जगह पे वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। ओके अच्छा अब मैं काम करके देखता हूँ। मैं यहाँ पर वैल्यू लगा देता हूँ 0 की, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं रिफ्रेश करता हूँ, दिस वन मैं ऐसे करता हूँ। ये फिलहाल सी पे मैंने फिलहाल कुछ नहीं किया, ठीक है? तो यू कैन सी। अच्छा इसमें ना इस कैलकुलेटर में हमारे जीएस के टोटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। आई जस्ट वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि कल तक आप जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं 1 पे क्लिक करके जब 2 पे क्लिक करूँ ना तो मुझे यहाँ 12 शो हो। आई जस्ट वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग ये करके लाएं कल तक, ठीक है? हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। क्लियर है? यस जी सर। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊंगा।
हो जाएगा सर इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जी, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कोड आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ये कल करके लाना है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आई विल डू। मिस सादिया ने तो मेरे ख्याल में पहले मिस सादिया खैर चली गई। जिशान, आपने तो ये किया भी हुआ लिटिल बिट, तो आई जस्ट वांट का आप लोग ये करके लाओ, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी ठीक है। सर, मैं वही सोच रहा था कि जावा स्क्रिप्ट ये हम रिपीट मैंने कर रहे हैं, ये हम जी रिपीट सर। कर रहे हैं, जी सर, हम रिपीट कर रहे हैं मेरे ये। क्वेश्चन थे पूछे। सर। लारावेल में प्लगइन कोई वर्डप्रेस की तरह ऐड होती है? ना, कोडिंग के अंदर कभी भी प्लगइन ऐड नहीं होती। और ये इसमें कोई सिक्योरिटी फ्री जैसे हैक ना हो पाए? अक्सर मैं हैक भी समझा हो नहीं। जाए नहीं, लारावेल। लारावेल नहीं हैक होता। सही, तो सिक्योरिटी अगर कोई भी, तो ये हैक नहीं होता। जैसे वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं, क्योंकि मैंने ज्यादातर वर्डप्रेस पे ही काम किया है, यूज ही वो होता है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, वर्डप्रेस तो नहीं खैर यूज होता। जी सर, नहीं मैंने ज्यादा अभी इतना नहीं यूज होता है। ये मेरे लिए न्यू टेक्नोलॉजी है। ओके, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस एक लिमिटेड सी चीज है, तो लिमिटेड सी जगह पे यूज होता है, जी सर। ठीक है। बाकी तो सर ये की हुई है वैसे, तो नेक्स्ट टाइम दोबारा इसमें कर लेते हैं। हाँ करो आप इसमें। वन, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके अंदर रिप्लेस ना हो। कल इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर इसको एक वर्किंग में लेके आएंगे, ठीक है। एंड फिर हम इसको कल ही हम रिएक्ट को भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट।